इस समय हम आरपी इंटर कॉलेज मीरगंज में मौजूद हैं। यहाँ पर देखा होगा अक्सर आपने जो बोर्ड के क्लासेस हैं वहाँ के, चूँकि बच्चों का बोर्ड का एग्ज़ाम्स आने वाला है, हमारे पीएम मोदी जी भी जो है अभियान चला रहे हैं कि बच्चों में जो स्ट्रेस की फीलिंग आती है एग्ज़ाम के टाइम पर उसको कैसे रेडिकेट करें, उसको कैसे दूर करें। तो इस मेंटल फियर को दूर करने के लिए, मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए कि एग्ज़ाम को बच्चे कैसे अच्छे से मैनेज करें, हमारे बीच में बरेली के मनोविज्ञान जो केंद्र है वहाँ से डॉक्टर दीपशिखा वर्मा जी आई हुई हैं। एज ए लेक्चरर वहाँ पे अपॉइंटमेंट हैं और काउंसलर के रूप में वर्क कर रही हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो बच्चों ने क्वेश्चंस किए, किस तरह क्वेश्चंस किए, एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन भी देने का कष्ट। ओके, मेरा नाम है डॉक्टर याशिका वर्मा और मैं मनोविज्ञान केंद्र में लेक्चरर हूँ। आज हम यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद में बच्चों के साथ एक काउंसलिंग का सेशन करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे हमने बच्चों से उनकी जो चैलेंजेस वो तैयारी करते समय महसूस कर रहे हैं, पहले हमने उनकी पहचान करी। तो बच्चों ने इसमें अपनी समस्याएं बताई कि पढ़ते समय डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनके साथ, या वो जो याद करते हैं, याद किया वो भूल जाते हैं। इसके अलावा जब वो पढ़ने बैठ रहे हैं तो बहुत हौच पौच हो रही है उनको, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ नहीं पा रहे हैं, या जो पढ़ रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि पहले जो था पढ़ा हुआ वो याद नहीं है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशंस हैं जो ये बच्चे हमारे फेस कर रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम मैम आपने डायग्नोज की है, आपको क्या लगता है कि कौन सी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की बहुत उभर के सामने आ रही है और उसको दूर करने की बहुत ज़रूरत है? ये कुछ सिचुएशंस हैं जो बच्चे, क्योंकि अब ये 12th क्लास के बच्चे हैं, यूथ है हमारा, तो इनमें जो है बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं इस टाइम पर। तो बच्चे थोड़ा सा फोकस्ड नहीं हो पाते हैं, इसलिए डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो इनकी लाइफ में रहते हैं। पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करना चाहते भी हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमारा काम यही है कि हम बच्चों को ये आइडेंटिफाई करा पाएँ कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं आप इनको क्लियर कर सकते हो, इनको दूर कर सकते हो, और इसके साथ अपनी पढ़ाई को भी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, अच्छे से फोकस करके पढ़ाई कर सकते हो। तो यही हमारा मोटिव है और इसी पर हमने आज का सेशन लिया है, जिसमें कि बच्चों ने अपनी क्वेरीज भी पूछी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने बच्चों को जो है कम से कम उनको सेटिस्फैक्ट्री जो है रिस्पॉन्स दिया है। बेटा आपका नाम? सर मेरा नाम निशा है, मैं 12th की छात्रा हूँ। आपने क्या पूछा मैम से? मैंने मैम से ये पूछा था कि जब पढ़ने बैठते हैं तो किसी सब्जेक्ट को लेके बैठते हैं एक, तो सर अदर सब्जेक्ट की बहुत चिंता रहती है कि उसमें क्या लर्न करें, क्या इम्पोर्टेंट है सर ऐसे। और सर पढ़ने बैठते हैं तो नींद भी काफ़ी आती है। और तो जो आपकी समस्याएं हैं कुछ उनका निराकरण हुआ? जी, मैम ने ये बोला था कि जिस सब्जेक्ट में आप देख लो कितना % आपको लर्न है एक चैप्टर में, उस पर टिक लगा लो, जो याद है मतलब सही से याद है उसे ना पढ़ो हैं, और जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उस पर ध्यान दें, ये बताया। बहुत अच्छा। आपका नाम? सर मेरा नाम कन्यावती है, मैं 12th की छात्रा हूँ। मैंने मैम से पूछा कि जब पढ़ते हैं तो नींद आने लगती है, तो अगर नींद सोए नहीं पढ़े तो फिर मतलब याद नहीं होता है, तो ऐसा क्या करें? तो मैम ने बताया कि जो आपका टारगेट है आप उसे मतलब उसे अपना हाँ कीजिए, और फिर आपका जो है वो कम होता चला जाएगा और पढ़ाई का तरीका अच्छा बढ़ता चला जाएगा। आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन राइज किया मैम से? इधर बॉयज में किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है? आपने क्या पूछा मैम से? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आतिफ बेग है, मैं 12th का छात्र हूँ। मैंने मैम से पूछा था ये जब पढ़ने बैठते हैं तो सर ये लगता है कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, फिर कल बैठते हैं सर पढ़ने, फिर लगता है ये कल पढ़ेंगे। तो मैम ने ये बताया काफ़ी मतलब कम टाइम बचा है हमारे पास में, 40 डेज बचे हैं, और इसमें अगर नहीं पढ़ेंगे तो सर हमारा ही टाइम जा रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा सर। पढ़ना तो पड़ेगा, ये निकल के आया है। दूसरा मैम से जानना चाहेंगे कि जो सबसे ज़्यादा लग रहा है कि किशोर को या स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मोबाइल के बारे में मैम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोबाइल तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन है इस टाइम पर, और सभी के लिए ही है, ना सिर्फ बच्चों के लिए ही है, हम सभी के लिए है। लेकिन क्योंकि बच्चों की पढ़ाई उस मोबाइल से जो है अफेक्ट हो रही है, तो अभी हमारा बच्चों को इनिशियली कहना यही है कि आप जो आपके टारगेट्स हैं पहले उन पे फोकस करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को रेजिस्ट भी ना करें कि पेरेंट्स भी बहुत प्रेशर डालते हैं कि फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना है, पहले पढ़ना है। तो आप अपना एक रियलिस्टिक गोल बनाएं, पर डे का एक टारगेट बनाएं और आप छोटे छोटे स्लॉट्स बना के पढ़ाई करें। जब आपने वो अचीव कर लिए हैं अपनी पढ़ाई, अपना टारगेट पर डे का, तो आप फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं।
तो रेजिस्ट अगर हम करते हैं अपने आप को, तो रेजिस्टेंस में क्या होता है कि हम पढ़ भी नहीं पाते हैं और हम वो काम भी नहीं कर रहे हैं। तो हम इस तरीके का किसी एक फेक लाइफ में नहीं जिएंगे, हम पढ़ाई भी करेंगे अपनी, और थोड़ा बहुत आप फ़ोन भी देख सकते हैं, लेकिन ये जो आपका मोबाइल है ये आपको थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ साथ इसका जो यूज़ है उसको आप मिनिमाइज़ करते चले जाइएगा। अभी आप अपने स्लॉट्स बना के पढ़ रहे हैं, आपने 4 स्लॉट्स बनाए हैं, उसके बाद जैसे जैसे आपके एग्जाम्स आएंगे आप अपने स्लॉट्स बढ़ाते चले जाइए और अपने मोबाइल का टाइम थोड़ा मिनिमाइज़ करते जाइए। अपने आप को आप ये मत बोलिए कि बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे अपने आप को आप बातें ना बोले, आप बोले कि हम करेंगे, लेकिन पहले हमारा ये जो टारगेट है इसको अचीव कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना मोबाइल भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मैम ने बताया कि अगर टारगेट आपका बड़ा है उसको क्या कीजिए, आप छोटे छोटे टारगेट्स में चेंज कर लीजिए और अपने आप को बिल्कुल रेजिस्ट मत कीजिए। ऐसा नहीं कि एकदम से बाउंडेशन में बांध ही लिया तो भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। उससे बचने के लिए क्या है कि अपनी एक टाइम टेबल जो है सेट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क करने की कोशिश कीजिए। मैडम की यहाँ पर एक बहुत ही सराहनीय पहल, चूँकि स्टूडेंट्स इस देश का भविष्य है और उनके भविष्य को गढ़ने के लिए आज यहाँ पे मैम उपस्थित हुई हैं। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट्स बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। भारत टाइम्स न्यूज़ 24 से स्नेह कुशवाहा की रिपोर्ट। नहीं होने चाहिए, है ना। चलिए, तो एक हमने सिचुएशन या एक इशू हमने अभी सुना, और क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज मैं अपना रट्टा मारूं आपके सामने, उसका कोई फायदा नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम बताओ तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बता सकती हूँ, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, है ना। हाँ या नहीं। तो एक चीज़ हमने अभी सुनी है, और क्या इशूज है जो हम फेस करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं हमारे मन में, या एक हॉच-पॉच डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, कुछ भी हो सकता है। सबके लिए डिस्ट्रैक्शंस अलग-अलग हो सकते हैं, स्पेशली जिस एज में आप लोग हो, तो आपकी तो दोस्ती भी बहुत होगी, आपको तो लोग भी बहुत पसंद होंगे, आपको तो याद भी आती होगी। तो जैसे ही आप पढ़ने बैठे आपको वो आ गया, क्लिक कर गया एकदम से